इतना आसान नहीं है सट्टू डार्लिंग के सामने किसी की वाह वाह हुए और सट्टू डार्लिंग सुन के चुप कर जाए। बिल्लो रानी ने फुर्सी सलवार बनाई थी और लोगों ने वाह वाह किया था, वाह 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 करा था। तो सट्टू डार्लिंग किसी को नहीं छोड़ती है। कौसर को घर में छोड़ के गई थी बच्चों के साथ, सब लोगों ने वाह वाह करा था, कौसर को रच रच के करा था कि कौसर अब सही हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, कौसर के बदमाशी ख़त्म हो गई है, समझने लग गई है, बड़ी हो गई है, चालाक हो गई है, सब बहुत मतलब तमीज़ और कायदे वाली हो गई है। अचानक से कौसर को ऐसा गालियाँ पड़वाया कि कौसर नहीं रह गई। तो अभी माँ के फुर्सी सलवार की वाह वाह हो रही थी। तो बिल्लो रानी तुम माँ हो लेकिन फिर भी मेरे सामने वाह वाह बर्दाश्त नहीं है। मैं भी फुर्सी सलवार बना के वाह वाह करवाऊंगी, उल्टा ही सही लेकिन करवाऊंगी। माँ हो जो मर्जी हो, मेरे से आगे ना जाए। तो सट्टू डार्लिंग ने माँ को फिर दिखाया, माँ देख मैंने भी फुर्सी सलवार बनाया है, सिर्फ तुम्हें नहीं सिर्फ तुम ही बहुत टैलेंटेड नहीं हो, मैं भी सुपर टैलेंटेड हूँ। तो बिल्लो रानी हंस रही थी, है तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा कोई और नहीं जानता, बिल्लो बोल रही होगी। तो बिल्लो रानी देख ले तेरी लड़की तुमसे कितना जलती है, खुद के बंदा को ड्रामा में कहती है मेरे साथ सोता नहीं, वैसे तो सोने के काबिल है भी नहीं, तो तुम्हें भी बुढ़ा के साथ सोते नहीं देख सकती है, इसलिए बुढ़ा को अलग रखती है। तो इस बार तुम्हें और तुम में कंट्रोवर्सी में यूज़ करेगी। कब तक बैठ के खाओगे बिल्लो, थोड़ा काम भी आ जा अब। ओए होए बिल्लो बुढ़िया बेशरम, एक तो बुढ़ापे में प्यार को अंजाम दे के अपने अपने मियाँ बीवी तुम लोगों ने अपने अपने पार्टनर्स को मार के प्यार को अंजाम दे के शादी करे हो। अब क्या है बुढ़ा को छोड़ के भाग आई। अब पंजाब में लाइट आती जाती है, कल मेरा लाइट 8 बजे गया है, शाम को 4 बजे आया है। भाई पूरा दिन हम लोग हंसते रह गए, एक तो गर्मी ऊपर से हंसी भी आती है, मजाक कर कर के हंसते रह गए, शाम 4 बज गई। तो बिल्लो तुम्हारा दुआ तो बड़ा जोर कबूल हो जाए, बैठ के यहीं गांव में दुआ मांगती, हाय लाइट आ जा लाइट, हो बिजली आ जा, दुआ में मांगती, भागती क्यों है वो? अरे भागने की ज़रूरत नहीं थी, दुआ मांगती, या अल्लाह आज लाइट ना जाए, या तुम ऐसे मांगती ना, या वाबदा आज बिजली ना ले जाना, कबूल हो जाता। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, तुम लोगों को मेरा फुर्सी सलवार इतना पसंद आया, ओए होए होए होए। मैंने सुना था ट्रेंडिंग टॉपिक पे तमाशे लगाओ, लोग टकरा टकरा के देखेंगे। जो मैंने सुना, जो मैंने किया, बिल्कुल ठीक किया, वाह। मैंने बोला दुनिया फुर्सी सलवार कर कर के वीडियो बना रहे हैं, हम चलो फुर्सी सलवार सीना सिखा देते तुम लोगों को। ऐसा सियो कि कमीज़ के कपड़े ना बचाओ, बाजू एकदम टांग दो ऊपर आसमान में। तो भाई हमने फुर्सी सलवार बनाया, 2 लाख बैल बुद्धियों ने मुझे देखा और वाह वाह किया, बड़ा वाह वाह हुई मेरी। अब तो मैं सोच रही हूँ रोज़ाना जितने कपड़े मैं लेके आई हूँ ऊपर नीचे करती रहूँगी लेके, तो तुम लोग को मज़ा आएगा, मुझे कंटेंट का कंटेंट बन जाएगा। चलो मेरी सिलाई वाली वीडियो 2 लाख तो लेके आया, वैसे तो मेरी वीडियोस 1.5 लाख ही लाता है अगर मैं कौसर के नाम ना लगाऊं। चलो फिर भी फुर्सी सलवार ने कौसर को ऊपर रखते हुए 2 लाख व्यूज़ कमा ही लिया भाई, ट्रेंडिंग पे है, शायद आगे चल के वायरल हुए। जब लोग चेक करेंगे कि फुर्सी सलवार बनता कैसे है, तो लोग आके मेरी वीडियो देखेंगे, ऊपर नीचे फूल करके बना ही लेंगे। सट्टू डार्लिंग तुम हमेशा वीडियोस में अल्लाह मियाँ बोलती हो, अल्लाह ताला बोल लो, अल्लाह पाक बोल लो, अल्लाह बोलो। मियाँ ना हस्बैंड्स को बोलते हैं, तो अल्लाह मियाँ बोलना अच्छी बात नहीं है, अल्लाह मियाँ कोई वर्ड नहीं होता है। अल्लाह ताला बोल लिया करो, तुम्हारा ज़बान नहीं घिस जाएगा, वैसे इतना भाषण देती रहती हो। तो ये जब भी अल्लाह मियाँ बोलती है, कोई भी बोले, मुझे नहीं अच्छा लगता, पता नहीं आप लोग को अच्छा लगता कि नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि मियाँ तो हम हस्बैंड को भी बोलते हैं ना, तो अल्लाह मियाँ कैसे हो गया, अल्लाह ताला बोलो। अच्छा
बाहर से पिज़्ज़ा वगैरह वगैरह खा खा के हमारे बच्चों के बेड़ा गर्क हो गया था, और बाबर के बिरयानी खा खा के, बाबर के घर के पुलाव खा खा के, पुलाव नहीं पिलाव, हमारा बेड़ा गर्क हो गया था भाई। हमारा पेट के बैंड बज गई थी, बारात निकल गई थी। तो फाइनली हमारी बिल्लो रानी, द ग्रेट नौकरानी, किचन की महारानी इज़ बैक। अकेली आई है। मैंने बोला अकेले आओ, बुढ़ा को नहीं लाना, जितना पकाती हो उसके डबल बुढ़ा खाता है, तुम अकेले आ जाओ। तो बिल्लो रानी अकेले आ गई, किचन की महारानी। अब बाहर से खाना आना बंद हो जाएगा, और दादा अमीन के गुड़ और बटा खाना बंद हो जाएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे कीमा बनाएगी ना। बिल्लो रानी लव्स मीट, खाना गोश्त खाना पसंद करती है बिल्लो रानी। तो बिल्लो रानी गोश्त बनाएगी और अमीन वहाँ पे लेगा मखाना के तरसा हुआ बुड्ढा पे लेगा। ठीक है यार, इनके घर के माहौल ना क्यों दिखाते हो तुम दुनिया को? जब तुम दिखाओगे तो हम ऐसे ही बोलेंगे। ससुर को रोटी बना के स्पेशल शूट करती है कि रोटी बुड्ढा पे लेगा। हम अगर मैं डेली व्लॉगर होती, मैं कसम खाती हूँ, मैं नहीं निकालते खाना नहीं दिखाती कि ये देखो मेरा ससुर इतना खाना खाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। इतना तुम सफाई से जब सब चीज़ें बताती हो, तो इतनी सफाई से अपने हस्बैंड की शादी प्रूफ करके जाती ना, आज हंगामा नहीं मचता। शादी जो हुआ ही नहीं उसको प्रूफ तो करना था ना, किसी तरह करके जाती। जैसे तुमने एक, अब मैं क्या बोलूँ, इसने ना ये पता क्या किया, इसने एक फैमिली ट्री बनाया घुंचू के आज मुझे बहुत हंसी आ रही है। इसने घुंचू के एक फैमिली ट्री बनाया, उसमें लिखा घोंचू के बनाना, ऊपर लिखा साजिद अमीन, मोहम्मद अमीन, बशीरा बीबी, उसके बाद में जाहिद अमीन, खालिद अमीन, फलाना फलाना अमीन के नाम लिखाने ना। उसके नीचे ना सितारा बीबी, कोसर बीबी और सट्टू डार्लिंग के तीनों बच्चों का नाम लिखाने। ठीक है, ऐसे कोई फैमिली ट्री के कोई फॉर्मेट नहीं है। अगर घोंचू के फैमिली ट्री बन रहा है तो वहाँ पे सिर्फ घोंचू का नाम आएगा, घोंचू के माँ बाप का नाम आएगा, और घोंचू के सब भाइयों बहनों का आएगा। ठीक है, डबल जनरेशन नहीं आता, बीवी तो नहीं आएगी वहाँ पे। हाँ, बीवी वाला बनता है, अगर बीवी वाला बनेगा तो घोंचू के भाइयों का नहीं आएगा वहाँ पे। घोंचू के बाप माई और घोंचू के बीवी और बच्चे, मैंने किसी से पता करवाया है, बोलते हैं अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स बनती है। तो मैंने बनवाया था अपने हस्बैंड के, उमाइज़ा के पासपोर्ट जब बनवा रही थी, तो उसमें अम्मी अब्बू का लगा था CNIC, और मेरी ननदों का और मेरे देवर का बस, और नीचे मेरे हस्बैंड का भी, सबसे छोटा है ना, फिर उसके बाद एक छोटी बहन है उसका भी, इतने लोगों का। उसमें उसके नीचे उमाइज़ा और मैं नहीं आई थी। ठीक हो गया हम दोनों का काम ही नहीं था उसमें, क्योंकि वो कमी के फैमिली ट्री रहा, कमी के पेरेंट्स वालन के तरफ के ना। अगर उमाइज़ा के हम फैमिली ट्री बनवाएंगे तो कमी के नाम आएगा, मेरा नाम आएगा, नीचे उमाइज़ा का आएगा, माँ बाप बच्चे। ठीक हो गया, ऐसे कुछ उसने मुझे समझाया था, मैं भूल गई। मैं वो वाला फैमिली ट्री थोड़ा दिन लगाया, फिर मैं लेके गई, दिखाया, हमारे फैमिली काम कर रहे हैं नादरा में। वो बड़ा हंस रहा था तो कोसर के नाम मैंने बोला मार के देखो एक कोई CNIC वगैरह है, तो वहाँ पे डाटा नोट फाउंड था, एरर आया था। फिर मैंने गूगल से भी चेक किया, कोसर के CNIC मार के वहाँ पे आता है, नाम है ही नहीं किसी का, नो नेम। और एक सिंध में बना है किसी का, मतलब जैसे वेला, जैसे कोई गूगल के CNIC देख के बना दो ना वैसे। और कराची में पैदा हुई है अस्तगफिरुल्लाह। और कोई सिम कार्ड वगैरह उसके नाम से नहीं इशू हुआ है कभी। सट्टू डार्लिंग के एक सिम कार्ड इशू हुआ है, ठीक है, वो नंबर भी पता है मुझे, आखिरी में 65 वाला, राइट है। जज वारिद का सिम है। सट्टू डार्लिंग अपने नाम से सिम इशू करिए जज वारिद के नाम से। अभी पिछले साल मैंने चेक किया था, इसके नाम से 3 सिम रहा, शायद इसने 2 सिम बंद करा दिया है, अब जज वारिद वाला इसके पास बचा है। तो इस औरत के CNIC पे 2 सिमें बचा, एक बचा है, 2 कट हो गई है। और घोंचू के CNIC पे पहले से 3 था, अभी भी 3-4 है। ठीक है, मैंने अभी लेटेस्ट में तो नहीं चेक करा, पहले में करा रहा तो 3 था। तो इस तरह से इन लोगों ने सबको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, इतने घटिया लोग हैं।
तो फैमिली ट्री बनाए थे, सिर्फ मुझे भिजवाए थे, किसी और के पास मैंने नहीं सुना किसी और के पास से। मुझे दो लोगों ने भेजा था। जब मुझे अब मेरे अपने किसी ने भेजा तब मैंने उसे नहीं बताया कि मुझे किसी और ने भी भेजा है, ठीक है, बाद में भेजा किसी और ने मुझे। तो मैंने बोला यार मुझे क्यों भेज रहे हैं मुझे हंसी बहुत आई, लेकिन वो रियल नहीं है, दैट्स अ फेक डॉक्यूमेंट। हाँ, गोचू और सट्टू के वहाँ पे रियल आईडी है। तो सट्टू डार्लिंग ने आज दिखाया कि मेरे बच्चे और मैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं मॉल्स में जाके, और मैं अपनी बेटियों से बेहद प्यार करती हूँ। मेरी बेटियाँ जो कहते हैं मैं उनके लिए करती हूँ। अभी ये इसका काम है पब्लिक के दिल को जीतना, एकदम से जीत के रखना, खींच के रखना पब्लिक को। तो किस तरह से खींचें, किस तरह से जीते, पब्लिक पागल किस बात पे होती है, बच्चों को लेके। यस यस, बच्चों को लेके। तो बच्चों को लेके हम पब्लिक को खींच सकते हैं। तो लेट्स प्ले बच्चा कार्ड। तो बच्चा कार्ड खेलना इसने शुरू कर दिया है। अब ये दिखाएगी मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने बच्चों को बहुत टाइम देती हूँ, मेरा बच्चा मेरी ज़िंदगी है। जैसे थोड़ा सी लगी कि बोर हो गए पब्लिक, को सर आ गई मिलने अम्मी से। अभी आएगी कोसर अम्मी से मिलने, आज पक्का आएगी। भाई कोसर ने जादू कर दिया इन लोगों पे अस्तगफिरुल्लाह, कोसर ने इन लोगों पे जादू कर दिया है। हाँ, अभी कोसर आएगी इनसे मिलने और ये व्लॉग में छाप देंगे। जैसे आएगी जादू का असर शुरू हो जाएगा, कैमरा जादू से उठेगा, जादू से फिर कोसर की वीडियो बनेगी, जादू से कोसर खिसिर खिसिर हंसेगी, जादू से ये कोसर को खाना बिठा के खिलाएगी, जादू से ये कोसर को गिफ्ट्स देगी, जादू करती रहेगी। कोसर को फिर डब्बे में खाना डाल के दिया जाएगा, क्योंकि कोसर यहाँ पे थोड़ा खा लेती है, फिर कोसर के जो आधा अधूरा पेट बचा रहता है कोसर घर जाके भरती है। तो फिर कोसर खाना भर के लेके घरे जाएगी। सारा जादू का असर है भाई, काला जादू। तो कोसरी आएगी काला जादू करने इनके घर में भी असर ख़त्म होने वाला था ना, कोसर के काला जादू का असर थोड़ा ख़त्म हो गया, अभी थोड़ा बढ़ चढ़ के होएगा फिर से। कोसर अभी लाएगी आज तवीज़ फेंकने इसके घर पे। तो सट्टू अपन घर पे मत बुलाना, आज जो तवीज़ फेंक के जाई तुम्हारी और उसकी ऐसी रच रच के दोस्ती होगी, फिर वो तुम्हें ऐसा लूटेगी कि उधर से तुम बगैर कपड़ों के आओगे, याद रखना, क्योंकि पब्लिक तुम्हारा साथ छोड़ देगा दीदी। याद करो जब चैनल चला गया था तुम्हारा, तुमने कैसे कपड़ा खुद उतार दिया रहा, बाथरूम में चिल्ला रही थी। अब जब पब्लिक तुम्हारा साथ छोड़ेगी तुम खुद ऐसे बगैर कपड़े के चली आओगी, बात ख़त्म हो जाएगा। तो दीदी तैयार है ना, कोसर तुम्हें बगैर कपड़े के करने वाली है जल्द से जल्द। लोग लाख बार इसको कमेंट कर रहे हैं, इस आदमी को छोड़ दो, तुम्हारी माँ है तुम्हारे साथ, तुम्हारा ससुर है तुम्हारे साथ, यू गोट अ ग्राउंड अप बॉय, जिसको चंगुला बाबा नाम है जिसका, और चंगुला तुम्हारे साथ घूमेगा, जवान हो गए है, उसे गाड़ी वगैरह सिखा दिया है, और तुम इस आदमी को छोड़ दो। क्या है इसमें, क्यों पकड़ के रखे हो, ये तुम्हारे लायक नहीं है। तो भाई ये भी किसी उसके लायक नहीं है, दोनों एक दूसरे के लायक है, बस समझो। टकले हैं दोनों, भैंस है दोनों, गंदे है दोनों, नाते नहीं है दोनों, झूठ बोलने में माहिर है जो, दोनों पैसों के लालची है, दोनों मैटफोई ज़्यादा है, दोनों निहायत ही बेशरम बेहुदा बदचलन है। तो दोनों एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं। उधर नाना हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहा है, अपना चेकअप वगैरह करवा रहा है। एक बुढ़ा बुजुर्ग का हो जाता है तब औरत लाता है ना, जब दैट मीन्स ही नीड दैट लेडी ना, तभी तो लाएगा। और औरत भी एक बुजुर्ग के साथ, औरत बुजुर्ग के साथ शादी कर रही है बुजुर्ग, तो दैट मीन्स उसको बुढ़ा की ज़रूरत है ना। तो जब बुढ़ा बीमार है, बुढ़ा अस्पताल जा रहा है, तुम्हें बुढ़ा के साथ जाना चाहिए, क्यों उसे अकेले भेजती हो। लड़खड़ा जाए तुम उसको संभालो, तू लड़खड़ा ना, वो तुम्हें संभाली, उसको उसके बेटियन के साथ छोड़ के इसको खुद अपनी बेटिया के पास आ गई। अब उसके बेटियाँ उसके सेवा करेंगे, बीच में लड़खड़ा जाए, चल बसे उनके बेटियाँ जाने। मेरी बेटी बस अकेले ना रहे, उसे खाना बस पकाना मुश्किल पड़ता है, बाहर से खा खा के फैल गई है। तो मैंने बोला जितना जल्द हो सके मैं चली जाऊँ, इससे पहले मेरी बेटी फट फुट जाए, तो मैं चली आई हूँ। तो मेरा और बुढ़ा की लड़ाई भी यही करवाएगी अभी। जब बुढ़ा के ज़्यादा सांस फूलने लगी तो बुढ़ा सारा भी हम ऊपर फाड़ी और हमारी लड़ाई होएगा।
और बुढ़ा फिर इसके पोल पट्टी खोली, फिर बुढ़ा के इसके घर में एंट्री बंद हो जाई। ये सब अभी होएला है, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। बुढ़ा कंट्रोवर्सी चलेगा ना अभी। उधर दल्ला शिफ्ट हो रहा है इस्लामाबाद। शायद बुढ़ा अपने कंधे पे दल्ला के खटिया उटिया लेका है ना, अल्लाह बेहतरीन जाने। तो बुल्लो रानी बुढ़ा को इस उम्र में अकेला कर दी, बेशरम औरत, और जाके समधी के साथ नैन मटक्का कर रही है इस्लामाबाद में। शर्म कर, वहाँ पे तुम्हारा समधी बैठा है, तुम्हारी क्या ज़रूरत है अपने बुढ़े को छोड़ के जाओ। मानती हूँ तेरा मामू है, सट्टू के भी घोचो मामू है, नैन मटक्का हो गया ना मामू से। अरे भाई ये खासपादो गुल्लू तुम्हारा जेठ है, ओकर साथ भी तो नैन मटक्का हो गया। जेठ तो जेठ, तुम्हारी बड़ी बेटी रुबीना के भी जेठ है, और तो और तुम्हारे 2 बच्चों के ससुर है, फिर भी तुमने नैन मटक्का करा ना। और तो और तेरा नवासा डल्ला के भी ससुर था। हाय हाय बिल्लो रानी, दिस इज़ वेरी रोंग। जब तुम उसको नहीं बख्शा तो ये अमीनुआ को कैसे बख्श दियो। मामा जाए तेल लेने, बस नैन मटक्का चालू मांगे रहे। शर्म कर, अपना बुढ़ा छोड़ के दूसरा बुढ़ा के पास आके बैठ गई हो। तनी बेशरम माँ कोई नहीं हुई दुनिया में। जब तुम बुढ़ापे में नाम कमाए हो, अभी कल कोई मुझे कमेंट करा रहा कि तुम्हें कैसे पता कि बुढ़ा ने बिल्लो से शादी क्यों करा। तो ये खासपादो का भाई है मुच्छड़, उसने बताया था कि जब तक यासीन बुढ़ा जिंदा रहा दुनिया में, वो खासपादो को अपने घर नहीं आने देता था। उसको शक था बिल्लो का और इसके चक्कर का। तो बिल्लो कैसे घर खराब करती है ना। घर तो नहीं, उसके तो बेगम जिंदी थी, हाँ जिंदी थी तब। फिर ये दोनों अपने प्यार को अंजाम देने के लिए गुल्लू अपनी बेगम को पहाड़ी से धक्का दिया, जिसमें पिस के बेचारी डीडी फातिमा के जो माँ है वो चली गई, मदनी वालों की माँ। अरे नैना के एक्स सासू माँ, पिछला एक्स एक्स एक ही एक्स ड्रामा में पिछला एक्स। तो पहाड़ी से अपनी बेगम को धक्का दे के मार के फिर बिल्लो रानी यासीन को ऊपर पहुंचा के दोनों ने अपने प्यार को अंजाम दिया इसी दिन के लिए, बार 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 लगातार। तो सट्टू डार्लिंग कपड़ा सियो, एक लहंगा चोली सी लो अम्मा के लिए। अम्मा आई है ना, ससुर भी आया है, सब काम चालू, कंटेंट की ज़रूरत है, कराए दियो, तेरा फ़ायदा है। अम्मा वेट्स ससुर, ससुर वेट्स अम्मा। तो तुम्हारी अम्मा के लिए कोई नवा बात थोड़ी ना है जो कोई बोल दे, बोला हाय अल्लाह कैसी बात कर दी, इसके मुंह में लगाम दो। ये सब काम अम्मा बहुत पहले से करती आ गई है और करती रहेगी, तो परेशानी लेने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। अम्मा ने ये काम एक बार नहीं, बार बार 100 बार लगातार करती आई है। एक दफ़ा और कर लेगी, कौन सा कुछ उखड़ जाएगा यहाँ पे। पूरा ख़ानदान शादियों पे शादी, शादी पे शादी, शादी पे उसके ऊपर शादी, उसके नीचे शादी, सब तरफ शादी शादी, रोज़ाना शादी। तो सट्टू डार्लिंग के मिला है शादी कंटेंट। अम्मा आई कि अब्बा के छोड़ के, तीसरा अब्बा को छोड़ के आई है, चौथा अब्बा पकड़ेगी। शर्म कर रहे, अपनी माँ के बारे में तुमने खुद यहाँ बताया है कि मेरी माँ को 3 शादी क्यों करनी पड़ी, क्यों करनी पड़ी। माय मम्मा फोर्थ लव मैरिज हुए विद माय ससुर लिखना ना, माय मम्मी फोर्थ लव मैरिज, जैसे लिखा रहा माय हस्बैंड सेकंड लव मैरिज, माय मम्मी फोर्थ लव मैरिज। क्या व्यूज़ आएगी, भर भर के मिलियन क्या करोड़ों में देखेंगे लोग। तब तुम्हें मज़ा भी आएगा, पैसा के पैसा बनेगा, बिल्लो रानी महल बनाएगी, ज़मीन वाला घर बनाएगी ना। तो भाई अम्मा को ससुर के साथ बदनाम करने की कंट्रोवर्सी करने के लिए अम्मा को अकेले बुला ली। कितनी बेशरम औरत है यार, लानत हो, लख दी लानत, अल्लाह की हमारी नहीं। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। गोचू ने बोला था ना लख दी लानत हो हेटरों पे, तो इसी तरह लख दी लानत हो सट्टू डार्लिंग पे अल्लाह की लानत बरसे। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफ़िज़।